हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अमेरिका कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। क्योंकि जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, यूरोप के इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि इसके 4 इतने बड़े बेनिफिट हैं, इतने बड़े एडवांटेज हैं कि जब आप ये सुन लेंगे तो आप यकीनन कहेंगे आपने कनाडा नहीं जाना, अमेरिका नहीं जाना, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, बल्कि आपने यूरोप के इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, यूरोप के आज जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा उसके सबसे बड़े 2 एडवांटेज हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में डबल मिलती है। और एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक करता है। दोस्तों, इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा भी इस बात से अच्छी तरह लगा सकते हैं कि दुनिया में तीसरे नंबर रैंक करने का क्या मतलब होता है पासपोर्ट का। दोस्तों, आपको पता है कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं कि दुनिया में तकरीबन टोटल मुल्क जो हैं वो हैं 200 के करीब, 200 कंट्रीज़ हैं, और उनमें टॉप 3 में आना, तीसरे नंबर पे मजबूत तरीन पासपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये एडवांटेज है किसी भी मुल्क के शहरियों का। तो दोस्तों, इस मुल्क के बारे में जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा यूरोप के, इसका पासपोर्ट 3rd नंबर पे रैंक करता है, तीसरे नंबर पे रैंक करता है। और यहाँ पे जिनके पास शहरियत होती है, यहाँ पे जो सिटीज़नशिप रखते हैं, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, वो दुनिया में 190 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल उन्हें मिलता है। यानी कि आप समझ लें 200 में से 190 मुल्कों में जाने के लिए उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मुल्क का पासपोर्ट इतना ज़्यादा मजबूत है। और आपको भी इस मुल्क की शहरियत मिल सकती है, आपको भी इस मुल्क का पासपोर्ट मिल सकता है। किस तरह मिल सकता है मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। एक तो इसका एडवांटेज ये है 4 में से। दूसरा एडवांटेज जो मैंने आपको बताया इस मुल्क का ये है, वो ये है कि यहाँ पे सैलरी यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में डबल मिलती है। तो माहाना सैलरी मिलती है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना सैलरी होती है। जबकि यूके में और दूसरे यूरोप के मुल्कों में 6 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ में माहाना सैलरी एवरेज मिलती है, जिससे अगर आप इस मुल्क से कंपेयर करें तो इधर तकरीबन आपको डबल सैलरी मिलती है। और डबल सैलरी मिलने का क्या मतलब है? डबल सैलरी मिलने का मतलब ये है कि आप जिस ऑब्जेक्टिव के तहत बाहर आए, आप किस ऑब्जेक्टिव के तहत बाहर आए थे, आपने क्यों सोचा था बाहर आने का, किसी दूसरे मुल्क में जाने का। जब आप पाकिस्तान और इंडिया में अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, बीवी के साथ रह रहे थे, माँ बाप के साथ रह रहे थे, उस वक्त आपने बाहर जाने का इसलिए सोचा क्योंकि आप मेहनती बंदे हो, आप हार्ड वर्किंग बंदे हो। लेकिन आप 8 से 10 घंटे मेहनत करने के बाद भी इतनी आमदनी नहीं कमा पा रहे थे पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए कि अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से पूरी करें। तो फिर आपने सोचा यार मैं इतनी मेहनत अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर करूं तो मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। ये मेन 1 पॉइंट एजेंडा था आपके बाहर आने का, ज़्यादा पैसा कमाना। इसके अलावा कोई आपका एजेंडा नहीं था, ना कोई आपने तफरी करने आना था, ना कोई आपने फ़न करने आना था। क्योंकि ये तमाम चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान इंजॉय करता है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ। लेकिन जब उनको वो देखता है कि वो मुश्किल में है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी आप पूरी नहीं कर पाते, तो फिर वो ये एक मुश्किल फ़ैसला लेता है और वो बाहर आता है अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, या बाहर आने का सोचता है कि उनके हालात ज़िंदगी चेंज करूँ, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करूँ। तो इस मुल्क में आपको दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर आपको तनख्वाह जो है वो तकरीबन यहाँ पर 10 लाख रुपये माहाना मिलेगी। पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। तीसरा इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्रीज़ बहुत सारी बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन मेरे बहुत से नए व्यूअर्स हैं उनको बताया तो शेंगन कंट्रीज़ वो 28 मुल्क हैं यूरोप के जिन्होंने एक मुआहिदा करा हुआ है आपस में कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीज़ा लेके इन मुल्कों में आता है, किसी भी एक मुल्क में आता है, तो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के वो आसानी से घूम सकता है। और ये हकीकत है, शेंगन वीज़े का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मेरे पासपोर्ट पर खुद शेंगन वीज़ा लगा था, मैं गया था और मैं इटली गया, उधर सिर्फ चेकिंग हुई। उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया, वहाँ पर किसी ने बॉर्डर पर चेक तक नहीं करा। फिर ये शेंगन वीज़े का फ़ायदा होता है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये कि दुनिया का सबसे महफूज मुल्क समझा जाता है। महफूज मुल्क, सेफ़ कंट्री समझा जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा। तो मुल्क जाना चाहता है जहाँ ज़्यादा पैसा कमाऊँ। दूसरा वो ये देखता है कि वहाँ सेफ्टी प्रोफाइल क्या है, सेफ्टी के हवाले से क्या मेजरमेंट है, वहाँ क्राइम वगैरह तो नहीं। ये नहीं है कि बंदा लाखों रुपए कमा रहा है और लाखों ही वहाँ पे वो लुटा रहा है, वहाँ पे उसको लूट ले जाता है। ये मुल्क दुनिया का सेफ़ कंट्री समझा जाता है। एक और एडवांटेज है दोस्तों। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यूरोप के बहुत से मुल्कों के लिए लोग ट्राई करते हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता,
और वो बार बार ट्राई करते हैं, पैसा का खर्चा करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, लेकिन उन्हें यूरोप के किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। लेकिन इस मुल्क की खास बात यह है कि यहाँ वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये कौन सा मुल्क है यूरोप का जिसके इतने सारे एडवांटेज हैं, यहाँ पे आप जॉब कैसे हासिल करोगे, कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे आपको शहरियत के लिए कितने अरसा रुकना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक तरीका ऐसा है कि आपको फ्री एयर टिकट पड़ता है, फ्री रिहाइश पड़ती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं इस मुल्क का नाम क्या है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के मैंने इतने सारे आपको बेनिफिट गिनवाए, जिस मुल्क के इतने सारे एडवांटेज गिनवाए, इस मुल्क का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप में वाक़ है और इसका जो कैपिटल है दारुलहुकूमत, उसका नाम है ब्रसेल्स। बेल्जियम की आबादी 11 मिलियन है और बेल्जियम में सब, जैसा कि मैंने बताया कि लोगों को जाने का एक ड्रीम है। पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग बेल्जियम जाना चाहते हैं क्योंकि जो पहले से पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ गए हैं वो एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। उनके घर वालों का लाइफ स्टाइल 1-2 साल में ही चेंज हुआ था। दोस्तों, आप वहाँ जाते हैं तो आपको जॉब हासिल करना है। मैं आपको बताऊँगा आप जॉब कैसे हासिल करोगे और उसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ बेल्जियम में 4 किस्म की जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आप भी पहले ये अपना खुद एनालिसिस कर लें कि आप ये जॉब कर सकते हैं, नहीं कर सकते वहाँ जाके, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं बेल्जियम में वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब्स हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट साल भर आते हैं और उसकी वजह जो मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्कों में आता है और दुनिया के सबसे सेफ़ कंट्री समझा जाता है, महफूज मुल्क समझा जाता है। तो टूरिस्ट हमेशा ऐसे मुल्क जाएंगे। अगर आपको भी कहीं घूमने जाना है, ऑप्शन मिले, तो आप ऐसे मुल्क जाओगे जो कि खूबसूरत भी हो, हसीन भी हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ़न मिले और साथ साथ लेकिन आप ये भी देखोगे कि वो सेफ़ कितना है, महफूज कितना है, आप और आपकी फैमिली के लिए वो महफूज है या नहीं। तो बेल्जियम में टूरिस्ट बहुत आते हैं, बेल्जियम में साल भर टूरिस्ट आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस साल भर ग्रो करता है। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो, एजुकेटेड होते हो, तो होटल में एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते हो, मैनेजर लग जाते हो, अकाउंटेंट लग जाते हो, फाइनेंस में लग जाते हो, वेयर हाउस इंचार्ज लग जाते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, तो फिर आप होटल में वेटर लग सकते हैं, वेट्रेस लग सकती हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, वहाँ पर हाउसकीपिंग का काम संभाल सकते हैं, रूम सर्विस का काम संभाल सकते हैं, किचन का काम संभाल सकते हैं, आप रिसेप्शन पे अटेंडेंट का काम संभाल सकते हैं। इसके अलावा पोर्टर की आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने और ले आने के लिए ड्राइविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल्जियम में जॉब्स हैं वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीरात के शोबे से। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तामीरात के हवाले से, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं और यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन के लोगों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल का काम आता है, तो आपको यानी गर्ल्स की शटरिंग से तामीरात से मतलब कोई भी काम आता है तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। 3rd नंबर पे बेल्जियम में जो जॉब्स हैं वो हैं दोस्तों हेल्थ इंडस्ट्री में। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, जब आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, अच्छी जॉब मिल सकती है। और अगर आप डिस्पेंसर हैं, जब भी अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों बेल्जियम में जो नेक्स्ट जॉब है वो है फूड डिलीवरी की। फूड की बड़ी बड़ी चेन है, तो घरों में, ऑफिसों में फूड डिलीवर करना होता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें भी आप सेल्समैन लग सकते हो और वहाँ से भी आप ग्रॉसरी की डिलीवरी कर सकते हो। तो बेल्जियम बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अब आपको जॉब्स बता दें, आप कहेंगे जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, आपने खुद फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन के 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। इसके अलावा गूगल पे सर्च करें, लिंक्डइन पे जाएं, ग्लासडोर पे जाएं, इंडीड वेबसाइट पे जाएं, बेल्जियम जॉब्स डालें तो वहाँ पे बहुत सारी बेल्जियम की जॉब्स आ जाएंगी। उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर होना चाहिए, वो आप भेजते हैं ऑनलाइन। उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट बना हुआ भेजते हैं, तो फिर आपको वहाँ से एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है, इंटरव्यू करता है। आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो, वीडियो कॉल पर इंटरव्यू करता है, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है अगर आप कामयाब हो जाते हैं। वो लेके आप बेल्जियम के एम्बेसी में जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया में, और बेल्जियम के एम्बेसी में आप जॉब ऑफर लेटर के साथ आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हो। तो आपका पासपोर्ट एक तो बना हुआ चाहिए और एक्सपायर ना हो, 6 महीने की उसमें वैलिडिटी हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, फ़ोटो हो और FRC हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप चीज़ें वहाँ जमा कराते हैं तो आपको उम्मन 10 से 20 दिन में वर्क वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 1 से 3 साल का, लेकिन जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम है इसमें, जो आपको एम्प्लॉयर भेजता है उसकी बेस पे आपको तकरीबन समझ लें कि 100% आपको वीज़ा मिलने का चांस होता है। आपको 10 से 20 दिन में वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ जाते हैं, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हैं। शुरू में मैंने बताया था कि आपका एक तरीका ऐसे आपको फ्री में पड़ता है, उसी वजह यह कि जो एम्प्लॉयर जॉब देता है वो फ्री एयर टिकट भी देता है, फ्री रिहाइश भी, फ्री खाना भी, तो आपकी 10 लाख की अच्छी खासी सेविंग होती है। बाद में फैमिली को भी बुला
सकते हो। 5 से 8 साल रहते हो तो नेशनलिटी और शहरी भी मिल सकती है। तो बेल्जियम के लिए ट्राई करें, इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी एक चीज़ भी अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।